अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ETUA 501 का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है स्टेक होल्डर्स। इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 96 से टॉपिक नंबर 102 तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 96 के साथ, जो कि है आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स। एजुकेशन सिस्टम में स्टेक होल्डर्स की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्कूल जो है वो अकेला काम नहीं करता, बल्कि बहुत से लोग और इंस्टीट्यूशंस मिलकर एजुकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेक होल्डर्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग लिंक्स इस्टेब्लिश करें, ताकि हर पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने में अपना रोल प्ले करे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिसेस हर जगह स्ट्रांगली एनकरेज नहीं की जाती, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल्स, स्पेशली जो बड़े शहरों के और बोर्डिंग स्कूल्स हैं, वहाँ टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट को कम्युनिटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं और पेरेंट्स और स्कूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर का मतलब उन तमाम लोगों और डिपार्टमेंट से है जो स्कूल और स्टूडेंट्स की एजुकेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट खुद एक मेजर स्टेक होल्डर होती है, क्योंकि वो स्कूल को रन करती है। इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स, बोर्ड ऑफिस, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, टीचर्स को इन तमाम डिपार्टमेंट्स और सिस्टम के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड कर सके और एजुकेशन प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो सके। ठीक है, टॉपिक 97 में भी हम आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स को कंटिन्यू करेंगे कि देखिए पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम जो है ना ये भी देखी जाती है कि कई दफा एजुकेशन सिस्टम के इम्पोर्टेंट रोल्स नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बहुत से टीचर्स बोर्ड रूल्स और एग्जामिनेशन पॉलिसी से फुल्ली अवेयर नहीं होते। इसका नुकसान स्टूडेंट को होता है, क्योंकि उनको सही इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलती। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में बहुत से रिटन डॉक्यूमेंट्स और रूल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन टीचर्स उनको प्रॉपरली पढ़ते नहीं है या उन डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर एक्सेस नहीं होता। ठीक है, टीचर का रोल जो है ना, देखिए वो सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। टीचर को एजुकेशनल लॉज, पॉलिसीज और स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्कूल एजुकेशन का मेन प्लेटफॉर्म होता है, जहां से तमाम इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाती है। इसीलिए स्कूल नोटिस बोर्ड का इफेक्टिव यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोटिस और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन रेगुलरली डिस्प्ले की जाए और स्टूडेंट को नोटिस बोर्ड पढ़ने की आदत पड़ जाए, तो वो अपडेटेड और रिस्पॉन्सिबल लर्नर्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, टॉपिक 98 में हम बात करेंगे रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन की। तो देखिए, स्टेक होल्डर्स स्कूल मैनेजमेंट और लर्निंग एनवायरनमेंट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये स्कूल लीडर्स के पार्टनर्स होते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में सपोर्ट करते हैं। स्टेक होल्डर्स स्कूल एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम इंप्रूव होती है। जब पेरेंट्स, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर सब मिलकर काम करते हैं, तो स्कूल एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बन जाता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में स्टेक होल्डर्स की लिस्ट और भी वाइड होती है। इसमें पेरेंट्स, चाइल्ड केयर गिवर, टीचर्स, स्कूल बोर्ड मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ये सब शामिल होते हैं। हर स्टेक होल्डर का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। पेरेंट्स इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स एजुकेशन और गाइडेंस देते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो पॉलिसीज और मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे होते हैं। जब ये सब मिलकर टीम वर्क करते हैं, तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होती है। ठीक है, टॉपिक 99 में हम बात करेंगे कोलैबोरेशन के हवाले से। कम्युनिटी एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्कूल्स में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन का पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कम्युनिटी, पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटी को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि लर्नर्स को प्रैक्टिकल और सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सके। अर्ली चाइल्डहुड लेवल से ही बच्चों को कम्युनिटी अवेयरनेस और टीम वर्क की इंपॉर्टेंस सिखानी चाहिए। कम्युनिटी एजुकेशन का पर्पस जो है
वो ये होता है कि लर्नर्स को सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड ना रखा जाए, बल्कि उनको सोसाइटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में भी नॉलेज दी जाए। कम्युनिटी मेंबर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के थ्रू स्टूडेंट्स को रियल लाइफ लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कम्युनिटी क्लीनलीनेस या एनवायरमेंट प्रोजेक्ट चल रहा हो तो स्टूडेंट्स को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन हर एक्टिविटी में पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटी की कंसेंट और कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफा कंफ्यूजन इसलिए भी हो जाती है कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं होती, ठीक है ना। तो इसीलिए कोलैबोरेशन में हर बंदे का रोल और ड्यूटी जो है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। टॉपिक 100 हमारे पास है कोलैबोरेशन लर्निंग। कोलैबोरेशन लर्निंग एक ऐसी लर्निंग स्ट्रेटजी है जहां दो या ज्यादा लोग मिलकर सीखते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस लर्निंग मेथड में स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और टीम वर्क के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग इंडिविजुअल लर्निंग से डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है और सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। पीयर लर्निंग कोलैबोरेटिव लर्निंग की एक कॉमन फॉर्म है जहां स्टूडेंट्स पेयर्स में या स्मॉल ग्रुप्स में काम करते हैं। जब स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस करते हैं आपस में और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं तो लर्निंग जो है वो फिर इफेक्टिव हो जाती है। कई टीचर्स इस मेथड को यूज करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स को आसानी से समझा देते हैं और लर्निंग इंटरैक्टिव बन जाती है इस तरह से, ठीक है। इस प्रोसेस में कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस ये दोनों चीजें भी इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 101 की तरफ और इधर भी हम कोलैबोरेशन इन लर्निंग को ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए ग्रुप वर्क जो है वो हर स्टूडेंट के लिए सेम एक्सपीरियंस नहीं होता। कुछ स्टूडेंट टीम वर्क एंजॉय करते हैं जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इसमें डिफिकल्टीज को फेस कर रहे होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट स्मॉल ग्रुप्स में मिलकर स्पेसिफिक टास्क और गोल्स कंप्लीट करते हैं। ये सिर्फ ग्रुप बना लेने के का नाम नहीं है बल्कि प्रॉपर प्लानिंग और कोऑपरेशन का प्रोसेस होता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कोलैबोरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू शेयरिंग, पेशेंस और टीम वर्क जो है वो सीखते हैं, ठीक है। टीचर्स को कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए खुद भी टीम वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर टीचर्स से एक्सपेक्टेशन हो कि वो स्टूडेंट को फ्रीडम और क्रिएटिविटी दे तो स्कूल मैनेजमेंट को भी टीचर्स को एम्पावर करना होगा, ठीक है। टॉप डाउन मैनेजमेंट टीचर्स की क्रिएटिविटी को लिमिट करता है जबकि कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट जो है वो इनोवेशन और एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ जो है टॉपिक 102 कोलैबोरेशन इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कोलैबोरेशन का पर्पस ये होता है कि हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स और बैकग्राउंड को प्रॉपर्ली समझा जा सके। जब टीचर्स, पेरेंट्स और एजुकेटर्स मिलकर काम करते हैं तो बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट टीचर्स को ये समझाने या ये समझने में हेल्प करता है कि हर बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है और उसे किस टाइप की सपोर्ट की जरूरत है। कोलैबोरेटिव क्लासरूम में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर लर्निंग एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं। टीचर्स बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फीडबैक देने की हैबिट जो है वो डेवलप करवाते हैं। इस प्रोसेस से बच्चे को कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल इंटरेक्शंस जो है वो इम्प्रूव होती है। अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर कोलैबोरेशन फ्यूचर लर्निंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता है, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर 14 भी यही मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवालात हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेक्चर लाइक जरूर कीजिएगा सिर्फ फेलो स्टूडेंट तक। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट फोरम्स पे इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मेरे इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।